आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, इतनी तेज कि जैसे सन्नाटा खुद डर के मारे कांप उठा। कब्रिस्तान की हवा भारी थी और हर चमकती रोशनी के पीछे एक अनकहा रहस्य छुपा था। कब्रिस्तान के किनारे खड़ा एक अकेला इंसान कांपते हाथों से लालटेन उठाए कब्रों के बीच किसी नाम को पढ़ रहा था। अचानक उसकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि जिस कब्र पर उसकी नजर पड़ी थी उस पर खुदा हुआ नाम था आरव, और वही उसका अपना नाम था। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। आरव 28 साल का एक फोटोग्राफर पहाड़ों के एक छोटे कस्बे धौलागढ़ में आया था। उसे यहाँ एक पुराने घाट कब्रिस्तान पर डॉक्यूमेंट्री शूट करनी थी, क्योंकि कहा जाता था कि यह कब्रिस्तान 400 साल पुराना है और यहाँ से जुड़ी अजीबोगरीब घटनाएं आज भी लोगों के दिल में डर पैदा करती हैं। आरव को बचपन से ही रहस्यमयी जगहों का शौक था। वह हमेशा कैमरा लेकर ऐसी जगहों की तस्वीरें खींचता जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इस बार उसे खुद भी पता नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी बदल देगा। धौलागढ़ पहुंचते ही उसने गांव वालों से कब्रिस्तान का रास्ता पूछा। गांव वाले एकदम चुप हो गए। बुजुर्ग रामदीन ने धीरे से कहा, बेटा, घाट वाले कब्रिस्तान में मत जाना। वहां हर साल कोई ना कोई गायब हो जाता है। रात के वक्त वहां से रोने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई औरत अपने बच्चे को पुकार रही हो। आरव ने हल्की मुस्कान दी। दादाजी, ये सब अफवाहें हैं। मैं तो सिर्फ तस्वीरें लेने आया हूं। रामदीन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और बोला, तस्वीरें ले सकता है, लेकिन ध्यान रखना, वहां कुछ चीजें कैमरे में कैद नहीं होती, सीधे इंसान की आत्मा में उतर जाती है। आरव ने उसी शाम कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाए। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ सूखे पेड़ और जमीन पर गिरी पत्तियां, जो हर हवा के झोंके के साथ सिहरन पैदा करती। जैसे ही उसने पहला फोटो लिया, कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। तस्वीर में एक औरत की धुंधली परछाई, लेकिन सामने तो कोई था ही नहीं। उसने खुद से कहा, शायद लेंस पर धूल होगी। लेकिन अगली तस्वीर में वही औरत और साफ दिखाई दी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें सीधा आरव को देख रही थी। आरव के गले से आवाज तक नहीं निकली। उसने तुरंत कैमरा बंद किया और गांव की तरफ दौड़ पड़ा। रात को होटल के कमरे में जब उसने तस्वीरें दोबारा देखी तो सब तस्वीरें साफ थीं। उस औरत की कोई झलक नहीं थी, लेकिन उसके बैग में एक पुरानी फटी हुई डायरी मिली। आरव हैरान था, क्योंकि उसने ये डायरी कभी नहीं रखी थी। डायरी खोलने पर पहली लाइन लिखी थी, अगर सच्चाई जाननी है तो कब्र संख्या 47 पर जाना होगा। आरव के हाथ कांप गए। उसके मन में सवाल उठे, यह डायरी उसके बैग में कैसे आई और कब्र संख्या 47 किसकी है?
जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। वह फिर उसी कब्रिस्तान पहुंच गया। लालटेन की मध्यम रोशनी में कब्रों के नंबर देखता हुआ जब वह कब्र संख्या 47 तक पहुंचा। सिर्फ 20 साल की लड़की की कब्र। और अजीब बात यह थी कि कब्र पर वही लड़की की तस्वीर थी। जिसे आरव ने अपने कैमरे में देखा था। अचानक पीछे से हवा चली और आरव ने किसी को फुसफुसाते सुना। आरव, मुझे इंसाफ दिलाओ। आरव का पूरा शरीर सन्न हो गया। अगली सुबह आरव सीधे गांव में बुजुर्ग रामदीन के घर गया। दादाजी, ये सिया कौन थी? रामदीन का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, उस नाम को यहाँ कोई नहीं लेता। सिया इस गांव की सबसे हंसमुख लड़की थी। 20 साल की उम्र में उसकी लाश घाट के पास मिली थी। कहते हैं उसकी मौत डूबने से हुई। लेकिन सच कोई नहीं जानता। और उसके बाद से कब्रिस्तान में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। आरव हैरान था। मतलब लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। हाँ, और जिसने भी उसके नाम को छेड़ा उसका बुरा हश्र हुआ। रात को आरव ने फिर डायरी उठाई। इस बार उसने अगला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, जिसने मुझे मार दिया वो अब भी जिंदा है। आरव ने डर और जिज्ञासा के बीच डायरी बंद कर दी। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, सिया को किसने मारा? उस रात होटल के कमरे में अजीब घटनाएं शुरू हुई। खिड़की में सिया की परछाई दिखाई दी। वही जली हुई शक्ल। आरव डर से जम गया। वो परछाई धीरे धीरे बढ़ती गई और कमरे के बीच में उतर गई। साफ साफ दिखा सिया खड़ी थी। आरव, तू ही मुझे इंसाफ दिला सकता है। आरव हकलाकर बोला, लेकिन मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। जानता है, बहुत अच्छे से, बस भूल गया है। और तभी वहां खड़ी सिया की आत्मा अचानक गायब हो जाती है। आरव रात भर सो नहीं सका। उसके दिमाग में सवाल घूमते रहे। सिया कह रही है कि मैं उसे जानता हूं, पर कैसे? क्या मेरा उससे कोई रिश्ता रहा है, या फिर यह आत्मा मुझे धोखा दे रही है? आरव ने तय किया कि वो और गहराई से पड़ताल करेगा। वह गांव के पंडित शंकरलाल से मिलने गया। पंडित ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। बस इतना बोला, सच अगर जानना है तो घाट के पुराने शिव मंदिर में जा। यहाँ से शिव मंदिर लगभग 5 किलोमीटर दूर है, जिसका रास्ता घने जंगल से होकर जाता है। वहाँ वो सब मिलेगा जो गांव ने छुपा रखा है।
अगली रात आरव अकेला मंदिर की ओर निकल पड़ा। चौराहे पर पहुंचते ही चांद की हल्की रोशनी में उसे एक बूढ़ा आदमी और उसकी बैलगाड़ी दिखाई दी, जैसे वो उसी का इंतजार कर रहे हों। कहाँ जाना है बाबूजी? चेहरा तो नया लग रहा है। इस गांव में पहले कभी देखा नहीं आपको। इस रास्ते पर तो अपने ही चलते हैं, आप तो बाहर के लगते हैं। मैं उस पुराने शिव मंदिर की तलाश में हूँ। क्या तुम मुझे वहां तक पहुंचा सकते हो? शिव मंदिर? वही जो उस जंगल के बीच है। बाबूजी, वहां कोई नहीं जाता। जो गया वो बस कहानी बनकर रह गया। आप भी मत जाइए, वो रास्ता जिंदा नहीं छोड़ता। आरव ने ठान लिया था, वो अब अकेले ही मंदिर की ओर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे इस रहस्य का पर्दाफाश करना ही था। और फिर बिना किसी डर के आरव अकेला उस मंदिर की ओर बढ़ चला। घने जंगल के बीच से खूंखार जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थी। लेकिन आरव बिना डरे चांद की रोशनी में आगे बढ़ता जा रहा था। और ठीक उसके पीछे हवा में खड़ी थी सिया की आत्मा, चुपचाप लेकिन दृढ़ता से उसका साथ निभाते हुए। आरव ने थके कदमों से 5 किलोमीटर का सफर तय किया। और जब वो पहुंचा तो सामने था शिव मंदिर और चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। मंदिर जंगल के बीचों बीच था, जैसे प्रकृति ने उसे छुपा रखा हो किसी राज्य की तरह। मंदिर के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा ने आरव को छू लिया। टूटी हुई मूर्तियां चुपचाप जमीन पर पड़ी थीं और दीवारों पर चिपके पुराने अखबार अब भी किसी अनजाने सच को छुपाए हुए थे। आरव ने एक अखबार पढ़ा, धौलागढ़ घाट पर युवती की रहस्यमयी मौत, पुलिस ने केस बंद किया। और नीचे उसी अखबार में एक और लाइन, मुख्य गवाह आरव गायब। आरव की आंखें फटी रह गईं। मैं गवाह था, लेकिन मुझे तो कुछ याद ही नहीं। आरव घबराया हुआ मंदिर से बाहर निकल आया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और सांसें तेज थीं। जो उसने देखा वो उसकी समझ से परे था और अब वो उस मंदिर से दूर जाना चाहता था, जितना जल्दी हो सके। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। चारों तरफ धुंध फैल गई और तभी सिया की आत्मा सामने खड़ी थी। उसने कराहते हुए कहा, तू भाग नहीं सकता आरव। तूने वादा किया था कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन जिस रात मैं मरी तू वही था। आरव की सांसें थम गईं। नहीं, ये झूठ है, मुझे कुछ याद नहीं। सिया चीखी। याद कर, वरना मेरी आत्मा तुझे चैन से जीने नहीं देगी। उस रात आरव को भयानक सपने आए। सपने में उसने खुद को घाट के किनारे देखा। सिया रो रही थी। वो उससे कह रही थी, आरव, सब लोग हमारे रिश्ते के खिलाफ हैं, लेकिन तू वादा कर कि तू मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी कुछ गांव के लोग वहां आ पहुंचे। देखो गांव वालों, ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? इन लोगों को कोई शर्म नहीं है। अब इनकी हद हो चुकी है। इसका हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा?
इन्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। और सिया को धक्का दे दिया। वो सीधे पानी में जा गिरी। आरव चीखता रह गया, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। और जैसे ही सपना टूटा, आरव को अचानक एहसास हुआ कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था। आरव उठकर पसीने से भीगा हुआ बैठ गया। मैं सिया को जानता था, मैं उसका प्यार था, लेकिन फिर सवाल उठा, अगर मैं वहां था तो मैंने पुलिस में गवाही क्यों नहीं दी? मेरा नाम गवाहों में क्यों था और मैं अचानक गायब कैसे हो गया? वो अब समझ चुका था कि उसकी यादों का कोई हिस्सा दबा दिया गया है और शायद वही हिस्सा सिया की आत्मा उससे याद करवाना चाहती है। आरव को सब कुछ याद आ गया। आरव उस रात किसी तरह बचकर भागा। उसने पुलिस में गवाही देने की कोशिश की, लेकिन उन दबंगों ने उसे धमकाया और मारने की कोशिश की। आखिरकार उसे गांव छोड़ना पड़ा। उस हादसे का सदमा इतना गहरा था कि उसका दिमाग कई यादें भूल गया। वो शहर में जाकर नया जीवन जीने लगा, लेकिन उसकी आत्मा के किसी कोने में सिया की याद दब गई थी। और अब 10 साल बाद उसी गांव लौटकर सिया की आत्मा उसे सच याद दिला रही थी। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, आरव वही लड़का है जो सिया के साथ था। गांव के बड़े लोग वहीं दबंग बेचैन हो उठे। उनमें से एक रघुनाथ ने रात में शराब के नशे में कहा, अगर ये लड़का सच बोल देगा तो हमारा सब खेल खत्म। इसे भी सिया की तरह गायब करना होगा। आरव चुपचाप कोने में खड़ा था और बिना किसी आहट के उनकी बातें सुन रहा था। अब वह समझ चुका था, सिया की आत्मा सिर्फ इसलिए भटक रही है क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला, और इंसाफ दिलाना उसके अपने हाथ में है। रात को होटल लौटते वक्त आरव को रास्ते में वहीं ठंडी हवा घेरने लगी। सिया सामने आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा जला हुआ नहीं था। वो वैसे ही दिख रही थी जैसी आरव की यादों में थी, मुस्कुराती, मासूम। उसने कहा, आरव, अब तुझे सच पता चल गया है। तू ही मेरा इंसाफ है। अगर तू चुप रहा तो मैं हमेशा इस घाट में भटकती रहूंगी। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूं, इस बार तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह आरव ने तय कर लिया कि अब और चुप नहीं रहेगा। उसने कैमरा निकाला और गांव के लोगों से बात करके सारे बयान रिकॉर्ड करने शुरू किए। कई लोग डर के मारे बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने कबूल किया कि उन्होंने उस रात दबंगों को घाट की ओर जाते देखा था। आरव ने यह सब सबूत इकट्ठा किया और पुलिस थाने पहुंच गया। देखो आरव, हमें कोई ठोस सबूत चाहिए जिससे हम गहराई से जांच पड़ताल कर सकें। इतने कमजोर सबूतों के आधार पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आरव ने गुस्से में कहा, आपको सबूत चाहिए ना? मैं लाकर दूंगा, ऐसा सबूत जो सच को सामने ला देगा। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, सिया की आत्मा की है। रात होते ही दबंगों को पता चल गया कि आरव पुलिस गया है। उन्होंने तय किया कि अब उसे हमेशा के लिए खामोश करना होगा। आरव वहीं घाट किनारे था जहां सिया की हत्या की गई थी। वे लोग वहां पहुंच गए। उनके हाथों में हथियार थे। उनका सरगना रघुनाथ गुर्राया। बहुत शेर बन रहा है। तेरी कहानी भी सिया जैसी खत्म होगी। आरव ने पीछे हटते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगे? नहीं, तुम्हारे गुनाह अब छुपेंगे नहीं। सिया की आत्मा सब देख रही है। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में बिजली चमकने लगी। तभी सबके सामने सिया की आत्मा
प्रकट हुई चीखती हुई। तुम्हें लगा था कि मेरे प्यार को तोड़ दोगे? मेरी जान ले ली पर मेरी रूह को नहीं। आज तुम्हारे गुनाहों का हिसाब होगा। रघुनाथ और उसके साथी कांपने लगे। आरव ने मौका देखकर कैमरा ऑन कर दिया था। सारा मंजर, दबंगों का डर, आत्मा का प्रकट होना रिकॉर्ड हो रहा था। वो चीखते हुए गिड़गिड़ाने लगे, हमें माफ कर दो, हमने मजबूरी में किया था। सिया की आत्मा ने चीखते हुए कहा, किसी की जान लेना कभी मजबूरी नहीं होती। ये तुम्हारा लालच था, तुम्हारा अहंकार था। और तभी सिया की आत्मा रघुनाथ की ओर बढ़ने लगी। रघुनाथ कांपते हुए पीछे हटने लगा और उसी क्षण उसका पैर फिसल गया। वह घाट से सीधे खाई में गिर गया। रघुनाथ के बाकी साथी भयभीत होकर वहां से जान बचाकर भाग निकले और इस तरह सिया का बदला पूरा हो गया। आरव, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मुझे वो इंसाफ दिलाया जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। ये तो मेरा फर्ज था सिया। और तभी सिया की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। उस रात आरव फिर कब्रिस्तान पहुंचा। कब्र संख्या 47 के सामने खड़ा होकर उसने धीरे से कहा, सिया, तुझे इंसाफ मिल गया, अब तू चैन से सो जा। कब्र पर अचानक हल्की सी रोशनी चमकी। सिया की आत्मा उसके सामने आई, इस बार बिल्कुल मुस्कुराती हुई, वैसी ही जैसी वो जिंदा थी। उसने आरव से कहा, शुक्रिया आरव, तूने अपना वादा निभाया, अब मैं आजाद हूं। और धीरे धीरे सिया की आत्मा आकाश में विलीन हो गई। और आरव अपने घर शहर की ओर आगे बढ़ चला।